देखिए, वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े कि ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा और इससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। मुस्लिम बहनों की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी, उनका वेलफेयर होगा। लोगों का, गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इलाज, उनके जीविका के लिए जो वक्फ किए गए थे, जिसको विपक्ष के लोगों ने उनकी अकूत संपत्तियों को, उनका हक छीनने का काम किया था, ये वही लोग हैं जो सड़क पे आपको दिखाई दे रहे हैं, काली पट्टी बांधे हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वो आम मुसलमान नहीं है, ये वो चंद मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। जब से आजाद हुआ है मुल्क तब से, और जब से ये बोर्ड बने, बोर्ड की जो अपार शक्तियां कांग्रेस ने देने का काम किया था, उसके तहत सारे के सारे वक्फ, जितने भी 1,30,000 वक्फ तो खाली उत्तर प्रदेश में है। तो आप उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां किसके पास हैं? या तो मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में है या मुस्लिम समाज के नेताओं के पास में है। तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या अन्य दल, जैसे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लें, उनके यहां भी सारी संपत्तियां वक्फ की कब्जा जो की हैं उनके लोगों ने की हैं। तो संरक्षण यही लोग दे रहे हैं ना। तो अन्याय तो इन्होंने किया है, और अमेंडमेंट आदरणीय मोदी सरकार जो लेकर आ रही है उससे न्याय भी मिलेगा और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर भी होगा। तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं। एक और इससे बड़ा अहम सवाल जो होता है सर, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि वक्फ संशोधन विधेयक के अगेंस्ट में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए, जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि मस्जिद इबादत की जगह है, वहां पर इस तरह से किसी चीज। देखिए, ये सब चीजें, ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर जाकर इस तरह के कृत्य करना, ये क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? इस तरह से काली पट्टी बांध के ईद के दिन रोजा रखना हराम है और काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ना जायज है। तो ये सब गुमराह करने का काम किया जा रहा है हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, और उन्हें बेचारों को इससे क्या लेना देना, जिनका वेलफेयर आज तक हुआ ही नहीं 75 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टियों से, और जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज हो गई, उनको न्याय मिला नहीं। वक्फ बोर्ड एक कानून बनकर बैठ गया, इतनी शक्तियां दे दी कांग्रेस ने अमेंडमेंट में अपने। तो जाहिर सी बात है, ये जनता की मांग पर, देश की मांग पर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और पूरे हर राज्य में इस पर चर्चा हुई है, लोगों की रायशुमारी हुई है, लोगों से बात की गई है, उनकी राय मांगी गई है, उसके बाद ये सदन में लाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो बिल आ रहा है, ये दरअसल कल का दिन मेरा मानना है कि मुस्लिम वक्फ कल्याण का दिवस होगा, और हमेशा के लिए एक चीज जो नहीं मिलता था उनको कल्याण में, और न्याय नहीं मिलता था, उनका कल्याण नहीं होता था, तो लोगों को न्याय भी मिलेगा और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का इससे उत्थान और वेलफेयर भी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।